पहली बार सावन सावन सा लगा मम्मी जी, वरना अब तक तो सावन की थीम पार्टी अरेंज करके उसमें ही मन बहला जाते थे। सुगंधा ने चलते समय भावुक होकर नैन से कहा, काकी तो सुगंधा से लिपटकर यूं रो दी मानो बिटिया को विदा कर रही हूँ। रोती क्यों हो, फिर आएंगे ये लोग। क्यों, विहान आएगा ना सुगंधा बिटिया को लेकर। पोतहू आई तो देखो हमारी काकी कैसे बिस्तर से खड़ी हो गई। पड़ोस की मालती भाभी ने स्नेह भरा उलाना 80 साल की किसका काकी को देते हुए कहा, तो वे सुगंधा की बलैया लेते हुए बोली, अरे पोतहू तो बेटी सी ही लागी है। अब बताओ, बेटी आए तो क्या माँ बिस्तर पर पड़ी रहे। काकी सास की बातें सुनकर वही खड़ी नैन अपनी बहू सुगंधा को देखकर मुस्कुरा दी और उसे बड़ी खुशी हुई कि उसकी बहू को बेटी जैसा प्यार मिल रहा है। आज 1 घंटे पहले तक दिल धड़क रहा था। काकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। कितनी खराब, इस संशय को लेकर वह सब अलवर से चले थे, पर बहुरिया आई है कि सुख बुगाहट के बीच बिस्तर पर पड़ी काकी सास ने जो आंखें खोली तो मानो संजीवनी पा गई। गांव से अड़ोस पड़ोस के लोग भी नैन और उसकी नई नवेली बहू सुगंधा को देखने अपने अपने घर से निकल आए। सब आश्चर्य में पड़ गए जब पिछले 4 दिन से खटिया पकड़े किसना काकी सुगंधा को देख काकती खांसती उठ बैठी और बिस्तर पर बैठे बैठे ही नई बहू के घर आने पर निभाए जाने वाले लोकाचार संबंधी निर्देश कमजोर आवाज में सबको देने लगी थी। देती भी क्यों ने, नई बहू जो आ रही थी, काकी सास को चैतन्य देखकर काका ससुर भी नववधू के कदम शुभ मानते हुए फूले नहीं समाये। कह रहे थे, वाह, तुम लोग थोड़े पहले आ जाते तो इनकी सेवा न करनी पड़ती, ये तो अपने आप ही ठीक हो जाती। नैन काका के सवर से छलकी पड़ रही खुशी का मिलान उस रुआसे सवर से करने लगे जिससे पिछले हफ्ते फोन पर सुना था और जिससे बड़े परेशान थे। तुम्हारी काकी पिछले 1 हफ्ते से बिस्तर से नहीं उठी है, बुखार टूट ही नहीं रहा था, घबराहट होती है, जाने क्या होगा। आगे एक बार सहपरिवार तुम लोग मिल जाते तो विहान की बहू को देख लेती और उनकी ये साध भी पूरी हो जाती कि उन्हें बहू देखनी है। देख लो अगर तुमसे आना बने तो। काका की दबी दबी सी मिन्नत पर वह धर्म संकट में पड़ गई थी। बहू को लेकर जल्दी ही गांव आएगी, यह करार तो उसने कर दिया था। काका काकी के साथ इकलौते बेटे विहान की शादी में काकी की वृद्धावस्था और अस्वस्थता के चलते शादी में शामिल न हो पाने का मलाल काका काकी के साथ उसे भी रहा। सो फोन पर ही वह काका काकी को तसल्ली देते हुए वायदा कर बैठी कि वह बहू को गांव की ड्योढ़ी पुजवाने जल्दी ही लेकर आएगी। पर 6 महीने हो गए, गांव जाना हो ही न पाया और बहू को लेकर आना ही न हुआ। गांव वाले इस पैतृक घर में जहां अब केवल काका काकी ही रहते हैं, वहां अभी पूरा कुनबा रहा करता था। वह खुद भी बहू बनकर घर के संयुक्त परिवार का हिस्सा बनी थी। पर समय के साथ सब कुछ बदल गया। संयुक्त परिवार सिकुड़ते हुए महज काका काकी तक ही सीमित रह गया। सभी ने शहरों का रुख कर लिया और सब अलग अलग जगह पर रहने लगे। परिवर्तन के दौर में गांव के घर में शहरों वाली जरूरी सुविधाएं जुटाने के बावजूद गांव किसी को जाने से रोक नहीं पाए। गांव से नाता बस नव विवाहिता बहू या बच्चों के जन्म पर ड्योढ़ी पर पांव फिराने तक ही रहा ताकि गांव की ड्योढ़ी को पूजा जा सके। इसके अलावा अब शहर वाले कहाँ आते हैं। बस काका काकी से ही गांव नहीं छोड़ा गया। बेटे साथ ले जाने की जिद करते रहे तो वह कहते, जब हम दोनों में से कोई एक रह जाएगा तो आकर ले जाना, तब तक यही सही है। इधर नैन ने जब भी काकी सास का हालचाल लेने के लिए फोन किया, उनका उल्हाना सुनने को मिला। लगता है विहान की बहुरिया देखे बगैर बुलावा आ ही जाएगा और हम तो विहान की बहुरिया देख ही न पाएंगे। कहीं सच में किसना काकी चली गई तो अफसोस रह जाएगा। यह सोचकर उसने बीते कल ही हिम्मत करके
पति और बेटे के सामने बात छेड़ी। सुगंधा गांव नहीं जा पाई है, तुम लोग कहो तो सुबह गांव के लिए चलें। बात पूरी होने से पहले ही पति और बेटे ने खारिज कर दी। दोनों ने मना कर दिया। कैसी बात करती हो, कल सुगंधा के मायके जाने की तैयारी है और तुम गांव जाने को बोल रही हो। हाँ मम्मी, गांव फिर कभी चलेंगे। विहान ने भी अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाने में देरी नहीं की तो वह दबी जबान में बोली, जिस तरह से काकी आजकल आए दिन बीमार रहती है, डर ही लगता है। शनास मौन के बाद वह विहान के पापा से बोली, मैं तो कहती हूँ विहान और सुगंधा दिल्ली जा ही रहे हैं, इन्हीं के साथ गांव तक हम भी चल पड़ते हैं। 2-4 घंटा रुककर विहान सुगंधा दिल्ली निकल जाएंगे और हम रुक जाएंगे। मैं काकी के साथ तीज मनाकर 2-1 दिन में तुम्हारे साथ लौट आऊंगी। एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। उसकी बात पर सब विचार में पड़ गए। मुख्य अड़चन तो सुगंधा के मायके जाने वाले कार्यक्रम में फेरबदल को लेकर हुई थी, पर वो कार्यक्रम तो जस का तस था। फिर इस तरह से सुगंधा को गांव में 1-2 दिन रुक जाने की बाध्यता भी नहीं रहेगी। पांव फिराने की औपचारिकता के लिए इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं मिलेगा और ये मौका भी सबसे अच्छा है। सोच विचार के बाद इस कार्यक्रम पर मोहर लग ही गई। कार से जाना है और अलवर से दिल्ली के रास्ते ही तो गांव आता है, इसलिए ना कहने का कोई बड़ा मौका ही न मिला। बस फिर क्या था, चल पड़े सब लोग गांव की ओर। अगले दिन ही सुबह तड़के तड़के सब निकल पड़े। रास्ते भर मन बेचैन रहा। सबके मन में ऊहापोह थी कि जाने काकी किस हालत में होगी, वहां जाने के बाद क्या होगा। सालों बाद सावन में घर पर रौनक आई है। महाराजिन की तेज आवाज पर नैन सोच विचार के घेरे से बाहर आई। चहल पहल के बीच काकी ने महाराजिन को त्योहार में बनने वाले पकवानों की सूची सुना दी और उनके बारे में बता दिया। उसके पश्चात नैन नोटिस कर रही थी कि काकी सुगंधा को ऐसे घेरे बैठी थी मानो वह कोई गुड़िया हो और वह किसी भी हालत में उसे छोड़ना न चाहती हो। कभी वह उसकी नरम नरम उंगलियों को सहलाती तो कभी मुस्कुराती नजरें उसके चेहरे पर टिका देती, गोया कि वह किसी भी कीमत पर उसे आंखों से ओझल न करना चाहती थी। वो उसे हर हाल में अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी। नई बहू के आने की खबर सुनकर आस पड़ोस को इकट्ठा होते देख नैन को उन्हें दिल्ली जाना है की भूमिका बांधने का विचार आया ही था कि तभी काकी बोल पड़ी, जमाने बाद तीज में रौनक छाएगी। बड़ा भला किया तुमने नैन, जो अपनी बहू को शुभ अवसर पर घर ले आई। अब हम सब मिलकर तीज मनाएंगे। सुगंधा की आंखों में असमंजस देख नैन काकी का हाथ पकड़कर बोली, काकी मैं और विहान के पापा तो 2-4 दिन रुकेंगे, पर सुगंधा और विहान तो दिल्ली के लिए निकलेंगे। दरअसल आज इसको मायके जाना था, पर आपको देखने की लालसा में हमारे साथ चली आई। अरे, काकी का खिला चेहरा बुझते देर न लगी तो काका झट से बोलो, देख सुन लिया, ये क्या कम तसल्ली की बात है। ठीक भी है, बहू की पहली तीज तो मायके ही होती है। सुगंधा और विहान कुछ देर में चले जाएंगे। यह सुनकर काकी कुछ हड़बड़ाती हुई तकिए के नीचे से चाबी निकालते हुए नैन से बोली, जरा मेरी अलमारी तो खोल। नैन ने अलमारी खोली तो काकी धीरे से उठी और देर तक अलमारी में सामान को उलट पुलट कर एक डिबिया और पैकेट निकाल कर लाई। ये पायल है, तेरी मुंह दिखाई, राम किशोर सुनार के पास से लाई थी। पायल हिलाती हुई वह बोल रही थी, इसके घुंघरू खूब बजते हैं, जरा इसे पहनकर पायल की रुनझुन सुना दे, लगे कि घर में लक्ष्मी आई है, बुढ़िया का मन तृप्त हो जाएगा।
ऐसी बातें सुनकर सुगंधा को पहले तो अचरज हुआ। काकी अपनी भावुकता और छलकने का आतुर आंसू छिपाते हुए बोली, ये साड़ी भी है तेरे लिए। पिछले साल यहाँ साड़ी वाला आया था। गोटा पत्ती की रंग बिरंगी लहरियों पर नजर अटक गई थी। तब सोचा भी नहीं था कि तेरे लिए खरीद रही हूँ। हरी लहरियां खूब फबेंगी तुझ पर। तीज में पहनना, खोल के देख तो। पसंद आई? काकी ने चाव से साड़ी का पैकेट पकड़ाते हुए कहा। तो सुगंधा ने झट से पैकेट खोल दिया। प्रशंसा भरी नजर डालकर वह बोली, बहुत प्यारी है। कितनी सुंदर है ये साड़ी। और पायल बहुत सुंदर है। पहन तो जरा इन पायल को। जी कहकर सुगंधा ने काकी को दी हुई पायल पहन ली और पैर हिलाकर रुनझुन की छनकाई आवाज निकालने लगी। तो नैन समेत सब लोग मुस्कुरा पड़े। कितनी दूर है मायका? काकी ने नैन की तरफ देखा तो वह झट से बोली, 2 घंटे तो लगेंगे ही। अभी निकल जाएंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे। अरे कौन निकल रहा है और कहाँ? घर के भीतर आती पड़ोस की कुसुम चाची ने पूछा। तो नैन की जगह मालती भाभी ने जवाब दिया, काकी पोतहू जा रही है मायके। अरे हम तो ताजी ताजी मेहंदी पीस कर लाए थे। मेहंदी नहीं लगवाएगा क्या? कसम भाभी के साथ आई उनकी बेटी मंजू बोली। मेहंदी का अप्रत्याशित कार्यक्रम देख नैन चौकी पर सुगंधा बड़े कौतूहल से महकती महकती मेहंदी की कटोरी देख बोली, ये पत्ती वाली मेहंदी है क्या? और क्या इसे लगाइए, महीना भर रंगने जाएगा। मंजू की बात सुनकर सुगंधा की आंखों में मेहंदी लगवाने का लोभ दिखाई दे रहा था। दरअसल मेहंदी लगवाने के लिए उसने पार्लर में अपॉइंटमेंट लिया था, पर गांव आने के तुरंत फुरत में बने प्रोग्राम से कुछ ऐसी हड़बड़ी मची कि मेहंदी लगवा ही नहीं पाई। तो फिर वो जाती कैसे? थोड़ी देर रुक जाती तो मेहंदी का शगुन हो जाता। हमारी मंजू सी मेहंदी आसपास के 4 गांव में कोई नहीं लगा सकता। देख लो अगर तुम्हें रुकना हो तो। मालती के कहने पर मंजू बोली, थोड़ी देर क्यों, हम तो कहते हैं रुकिए। यहाँ कल सिंझारा में हम सब तैयार होएंगी। हरियाली तीज में यहाँ खूब रौनक होती है। आपको गांव दिखा लाएंगे। गांव देखा है आपने? कैसा होता है गांव? सुगंधा ने ना में सिर हिलाया। तो मंजू बोली, फिर तो जरूर देखिए। झूला झूलेंगे, खूब पेंगे लेंगे, डालियां डालेंगे। सुगंधा को कोई प्रतिकार न करते देख नैन ने इशारे से सुगंधा को बुलाकर धीरे से कहा, बेल बलवा लेना, जल्दी ही बन जाएगी, उसके बाद चले जाना। पर मम्मी मैं तो हाथ भरवा कर मेहंदी लगवाना चाहती हूँ। सुगंधा की ये बात सुनकर नैन को खुशी हुई। तो बैठी रहना शाम तक। अरे देर तक नहीं, हो जाएगी तुम्हें। और कहीं यहीं भटक गई तो क्या? मैं तो सोच रही थी कि रुक ही जाऊं। सब तीज की कितनी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ की ट्रेडिशनल तीज देखने को मिल जाएगी। और तुम्हारी मम्मी, उन्हें क्या बोलोगी? उनके साथ 2 दिन बाद स्टील के झूले पर बैठकर घेवर खाकर सावन मना लूंगी। अरे पर वो इंतजार कर रही होंगी। मम्मी को मैं फोन करके बता देती हूँ। आप पापा और विहान को बता दीजिए कि हम तीज तक यहीं रुकेंगे। सुगंधा की बात सुनकर नैन ने हंसकर अपने माथे पर हाथ लगाया। फिर उत्साहित हो काकी सास के पास आई। तो काकी उसे देखते ही चिंता से बोली, सुगंधा कहाँ चली गई? बुलाओ उसे, जल्दी से मेहंदी लगवा ले, जाना भी तो है उसे। मेहंदी सूखेगी नहीं तो वो जाएगी कैसे? जल्दी से बुलाओ उसे मेहंदी लगाने के लिए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से लगवाएगी सुगंधा मेहंदी। अब तो मेहंदी तीज की रौनक देखकर ही जाएगी। आपकी पोतहू नैन हंसकर बोली। तो काकी का चेहरा खिल गया। तो वह
मंजू से बोली, इसके हाथों में बढ़िया वाला झूला और बन्ना बन्नी बनाना। अरे मनिहारिन को बुलवा दो, कोई तीज की चूड़ियाँ तो दे जाए। और हाँ, महाराजिन को कह दो जरा घेवर मिठाई बना ले। क्या मायके खाली हाथ जाएगी? यह अच्छे से तैयार होकर जाएगी। काकी ने एक साथ इतने आदेश दे दिए कि देर रात तक फुर्सत पाना मुश्किल हो गया था। सभी को काम मिला हुआ था। दूसरे दिन सुगंधा को सजा धजा देख काकी उसे देर तक अपलक यूं निहारती रही, मानो अतीत तलाश रही हूँ। जहाँ जहाँ वह जाती काकी की नजरें उस पर ही घूमती। लहरिया साड़ी और पायल की रुनझुन में काकी ने घर भर की बेटियों बहुओं को याद किया। किस दुकान से कौन सी चूड़ियाँ, पायल या साड़ी वाले से कब किसके लिए साड़ी खरीदी, ये सब बातें अब उसे याद आने लगी थी। सबके साथ वो साझा करने लगी थी। काका भी त्योहारी गर्माहट पाकर पुलक से उठे और यह कहकर चुटकी लेने से नहीं चूके कि सुगंधा बिटिया के आते ही तुम्हारी काकी की यादाश्त की लो अचानक बढ़ गई है। अरे वो पिछली बातें याद करने लगी है। तीज की धूम में दम मारने की फुर्सत न मिली। रह रहकर पंचायत जमती तो दुनिया जहान के किस्से निकलती। 2 दिन कहाँ निकले किसी को पता ही नहीं था। पहली बार सावन सावन सा लगा मम्मी जी, वरना अभी तक तो सावन की थीम पार्टी अरेंज करके उसमें ही बहल जाते थे। सुगंधा ने चलते समय भावुक होकर नैन से कहा। काकी तो सुगंधा से लिपटकर यूं रो दी जैसे अपनी बिटिया को विदा कर रही हूँ। रोती क्यों है? फिर आएंगे ये लोग। क्यों विहान आएगा ना सुगंधा बिटिया को लेकर? काका ने जब विहान से ये पूछा तो विहान कुछ कहता उससे पहले ही सुगंधा बोल उठी, हाँ काका सा, हम लोग जल्दी ही आएंगे। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तुझे अच्छा तो लगा ना? काकी सास ने पूछा तो सुगंधा ने कहा, हाँ काकी सास, बहुत अच्छा। कहकर वह भी भावुक हो उनके गले लग गई। अब हर साल तीज यही मनाना, इस साल तो कुछ कर ही नहीं पाई। अगली तीज में देखना क्या धूम होती है, तुम्हारे लिए क्या क्या तैयारियां करूंगी। सुगंधा की कभी पीठ तो कभी बाजू को कमजोर हाथों से सहलाती काकी का उत्साह देख नैन हैरानी से उन्हें देखती रह गई और उन पर आश्चर्य करती रही। अब देखो कितने दिन चल पाती हैं। कहने वाली काकी के चेहरे पर अगले साल की तीज का उत्साह बरस रहा था। जिस सुगंधा को बस 2-3 घंटे की बात है फिर दिल्ली के लिए निकलना था, वो सुगंधा 2-3 दिन के लिए रुक गई थी। कहकर तसल्ली सी दी जा रही थी। वह तो बड़े मजे से 2-3 दिन तक रुक गई। सब आनंद लिया। विहान और उसके पापा जो गांव आने के नाम से बिदक रहे थे, चिंता फिकर से दूर उन्हें यहाँ आना मेडिटेशन कैंप में आने सा लगा। अलवर में तो रोजी रोटी कमाने की आपाधापी ही रहती है, लेकिन यहाँ पे सब सुख शांति से बातें करते हैं। सब सुगंधा के यहाँ रुक जाने के निर्णय का आभार व्यक्त कर रहे थे और सुगंधा तीज के मौके पर यहाँ आने के तुरंत बने कार्यक्रम को लेकर नैन को थैंक यू मम्मी जी कहते नहीं थक रही थी। नैन को सुगंधा का उत्साह और खुशी कहीं से भी बनावटी नहीं लगी थी। दिल्ली जाते समय रास्ते भर सुगंधा इन दिनों गांव में खिंचवाई फोटो को खंगाल कर देखती रही और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करती रही। घेवर श्रृंगार, मेहंदी पूजा और पटरी वाली मोटी रस्सियों का डला झूला, सारी यादें मोबाइल पर कैद थी। अचानक एक तस्वीर पर उसकी नजर उभरी। उस तस्वीर में वह खो सी गई। तीज के दिन झूला झूलते समय अचानक पानी बरस गया था तो गांव की किसी सखी ने उसे मोम जामा उठा दिया था। मोम जामा ओढ़े खुद को देख उसे हंसी आई और फिर उसने आंखें मूंद ली। ओढ़े हुए मोम जामे में बारिश की बूंदों की तड़तड़ाहट उसे अब भी महसूस हो रही थी। घेवर की महक और सजी सवरी महिलाओं का हुजूम और प्रकृति का हरियाली रूप उसके अंतस में समाता जा रहा था। ये थी आज की सावन स्टोरी। इस बार का सावन का सौंधापन मन में भीतर तक उतर गया।
यूँ कहें कि इस बार सावन सावन सा लगा, जिस सावन को करीब से बहुत करीब से महसूस किया जा रहा है, जिसकी खुमारी लंबे समय तक चल रही थी, उस पर छाई रहेगी। उस सावनी अनुभूति के लिए मन बारंबार गांव की ड्योढ़ी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता है। ये थी आज की सावन स्टोरी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिलता रहे और आप भी न्यू स्टोरी से अपडेट होते रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।